विदा अगलबन ये जो कल जो जुमा आ रहा है ये जुमतुल विदा ही होगा। और इससे पहले पहले अभी फेसबुक पर आप देखिएगा कि फेसबुक भरी पड़ी होगी, इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह ये सब जो है एक लंबी फहरिस्त लगी होगी। और सारे लोग अक्सर लोग जो है वो इस तरह की यूँ समझिए कि झूठी बातों को नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने के लिए मंसूब करके ये कहते हैं कि जी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया कि अगर कोई 4 रकात इस मखसूस तरीके से पढ़ ले तो उसकी कज़ा नमाज़ों का सारी कज़ा नमाज़ों का कफ़ारा हो जाएगा। मैं अपने सारे सुनने वाले नाज़रीन को ये गुजारिश करूँगा कि खुदा के लिए सबसे पहली बात ये याद रखिए कि मेरे और आपके आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का इरशाद गिरामी जो ना हो और उसको आप अलैहिस्सलाम की जानिब मंसूब कर दिया जाए तो उसके लिए आप अलैहिस्सलाम का मुतवातिर इरशाद गिरामी मौजूद है, यानी कि तवातुर से ये इरशाद गिरामी मौजूद है। और ये वो हदीस है कि सारे मुहद्दिसीन ने इस पर इत्तेफाक किया है कि ये हदीस मुबारका मुतवातिर है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन कज़िबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो मेरी तरफ जानबूझकर झूठ मंसूब करे उसे चाहिए कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में तलाश कर ले। उलमा एक अरसे से आपको समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई रिवायत किसी भी हदीस की किताब के अंदर मौजूद नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह की कोई भी बात नहीं इरशाद फरमाई। खुदारा होश के नाखुन ले कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो तोहफ़ा मेराज के रात अल्लाह जल्ल मजदुल करीम की बारगाह से लेकर आए थे उसको इतनी आसानी से उम्मत के सर से कैसे उतारा जा सकता है कि सिर्फ 4 रकात पढ़ो और जितनी सारी की सारी कज़ा नमाजें हैं वो सारी तुम्हारे सर से उतर जाएंगी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की जानिब बांधा जाने वाला बहुत बड़ा झूठ है और जिसने बांधा है वो काज़िब नहीं है बल्कि वो कज़्ज़ाब है। ये मुबालगा के साथ कज़्ज़ाब है। उसे चाहिए कि अपनी आक़िबत की खैर मनाए। फिर उसके बाद जो लोग इसको आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं मैं उनसे भी कहूँगा कि आप इस गुनाह में शरीक हो रहे हैं कि मुआविन कत्ल भी कातिल शुमार होता है। आप इस गुनाह के अंदर शिरकत इख्तियार कर रहे हैं और इसको आगे लोगों तक पहुँचा रहे हैं। इससे खुदारा आप लोग महफूज रहिए। दूसरी जो बात आपने पूछी, ऐसे पीरों को पीराने इज़ाम नहीं कहना चाहिए जिन पीरों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो बुज़ुर्गों ने हमें ये बताया कि इनको पीर नहीं कहना चाहिए, इनको पंजाबी ज़बान का एक लफ्ज़ है, इनको पीड़ कहना चाहिए। अच्छा, अड़े तो ये हाँ ये ड़े के साथ ये असल में ये नासूर है। पीड़ का मतलब हमारे मुआशरे के नासूर है। पीड़ का मतलब ये है कि ये हमारे मुआशरे का दर्द है और ये इस्लाम के अंदर बहुत बड़ा नासूर है, यानी नासूर आज़म, नासूर आज़म भी कह सकते हैं आप, इसको नासूर अकबर भी कह सकते हैं। शबीर भाई अगर मक्के मदीने में नमाजें पढ़नी होती तो जनाब हैदर कर्रार मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम कूफा के मिंबर पर खड़े होकर लोगों को ये ना कहते कि लोगों में तुम्हें नमाज कज़ा करते हुए ना देखूं। अगर मक्के मदीने में नमाजें पढ़नी होती तो इमाम हसन लजपाल सरकार जिन्होंने 6 महीने तक खिलाफत की और खिलाफत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए तो वो ये ना कहते लोगों में तुम्हें अपने नाना जान की ताकीद की हुई इबादत को कज़ा करते हुए ना देखूं। और अगर मक्के मदीने में ही नमाजें पढ़नी होती तो इमाम हुसैन लजपाल सरकार मेरे आका मेरे मौला मेरे मावा मेरे मलजा आप मैदान करबला में ये ऐलान कर देते कि मेरी नमाजें तो मक्के मदीने में हो रही है, मुझे नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।